सोनिया मानसा पंजाब ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 36 kg ਬॉडी फैट रिड्यूस ਕੀਤਾ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਲਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ 41 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ 7 kg weight ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ यू मैम ਤੁਹਾਡਾ। सैफ सर थैंक यू। बिल्कुल, तो आगे पीछे के 4-5 लोग कुछ भी बोल रहे हैं वहां से निकल जाइए, लाइटली ज्यादा सीरियस मत लीजिए। तो वेल डन मैम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीरपाल मैम पटियाले से। वीरपाल मैम, आप जरूर आज का एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। और आपको कुछ दिन हुए न्यूट्रिशन यूज करते बट फील कैसा कर रहे हो आप जरूर शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैनू ना बहुत ज्यादा ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, 95% ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਸੱਚੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ एनर्जी है और मैं बहुत ਵਧੀਆ फील करती हूँ। थैंक यू मैम। अमेजिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं न्यूट्रिशन को यूज करते हुए और अमेजिंग फील कर रहे हैं। रोज कॉल पे बैठते हैं। वेल डन मैम, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है जस्ट अ सेकेंड। ओके डॉक्टर नुपुर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। सो मैम, टुडे आई हैव लर्नड कि भाई कहीं से भी नेगेटिविटी लेने की जरूरत ही नहीं है। खुद को वो लोग कर सकती है, कर लेगी। दैट इज द बेस्ट सिनेरियो दैट आई लर्न टुडे, दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। कुछ भी हो जाए अपने पाथ पे रहो। पीपल, वही मैम है ना, लोगों का काम है बोलना, कहेंगे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा सबकी लाइफ में। इट्स अबाउट अस कि हम किस तरीके से उसको लेते हैं। क्लैपिंग करना। सॉरी फॉर दैट। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए बहुत अच्छा बोला कि लोगों ने तो बोलना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को मन में बोल के निकल जाओ, आई कैन डू इट। मैंने तो कर ही लेना, और देखना जब मैंने कर लिया ना, इन सबने पीछे पीछे आना है। आपको ये अपने आप को बोलना है। ओके रिम्पी जिंदल मैम, आप बता दीजिए आप कौन से नेम से कनेक्टेड है, हम आपका माइक अनम्यूट कर देंगे। हम आपका फोन को ट्रैक नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट मिसेस हरसिमरन कोहली मैम, आपका माइक अनम्यूट करें, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हरसिमरन मुक्तसर तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक अपना 16 kg weight reduce कर लिया। मैम नेगेटिविटी ਦੀ ਤਾਂ मैं खुद ही बहुत ज्यादा नेगेटिव ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ऑल टाइम एक्टिव कोई कहता हाँ जी कर लेने, हाँ जी कर लेने, हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा मेरे पॉजिटिव चेंज आया है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। बढ़िया से क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। 16 केजीज फैट लॉस किया। और बिल्कुल हम यहाँ पे इन सेशंस पे बहुत लोग ये कहते हैं ना, हम शेक तो घर पे भी पी लेंगे। हम शेक पीने नहीं आए हैं, शेक ही पीना तो अमेजोन से भी पी लो। हम यहाँ पे एक बेहतर इंसान बनने आए हैं, एक बेहतर जिंदगी जीने आए हैं। सो आप सब बहुत अच्छा करे हैं। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को, बट मैं चाहती हूँ कि आज सब लोग अपना 30 सेकेंड्स का वीडियो शेयर करके मुझे भेजें, पर्सनली अपने कोचेस को भेजें। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप जो चीजें आपने सीखी आप रिपीट करके 30 सेकंड्स की वीडियो में भेजेंगे तो बिल्कुल आप बेहतर सीखने वाले हैं। और इस महीने कुछ अमेजिंग प्रमोशन चल रही है, फन वर्ल्ड वेकेशन चल रहा है। आपको कोच से पूछना हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेकेशन चल रही है। प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए कुछ वेकेशन आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और 12 तारीख को जो हमारा इतना बड़ा इवेंट खन्ने होने जा रहा है, वो तो किसी ने नहीं छोड़ना। वो सब अपने कोच से पूछना हम कैसे जा सकते हैं। और अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच प्रेम जी सर के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए।
थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू सो मच। एंड अच्छी सी क्लैपिंग कर दे डॉक्टर गुंजन जी के लिए एंड सहब जी के लिए। बहुत अच्छे पॉइंट आज दिए हैं, पूरा माइंड सेट कर दिया है, जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई है सुनने के बाद। बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए। हम बहुत लकी हैं जो ऐसे सेशन में हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हैं। एंड उन लोगों के लिए क्लैपिंग कीजिए जिनका फर्स्ट डे है, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, ब्लेसिंग दे दो। मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत बातें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा कि माइंड रीडिंग क्या होती है, माइंड को कैसे सेट करते हैं एंड कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सारी बातें आपको समझ आएगी, सिर्फ आपको सीखना है, बस सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। सीखी शिक्षा गुरु विचार। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं 1 मिनट में अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और इस सिस्टम में मैं 7 साल पहले आया था। उसका कारण था मेरा ओवरवेट और डिप्रेशन, शुगर की प्रॉब्लम। और उससे पहले हमने 101 तरीके वेट घटाने के, डॉक्टर्स के पास जाते थे और बहुत कुछ करते थे, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन सिस्टम में आने के बाद अपने कोचेस का कहना माना, कुछ खाना पीना ठीक किया और पहले ही 8 महीने में मेरा 46 किलो यानी कि 46 केजी फैट लॉस हो गया। जिंदगी चेंज हो गई, ब्रेन फ्रेश हो गया, माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है, पॉजिटिविटी बहुत आ गई है। ये सब आपके साथ होने वाला है। ओके, तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था माइंड के ऊपर। तो मैं कुछ सोच रहा था कि काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होत, काहू की संगत मिल जमपुर जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब हर ग्रंथ में लिखा है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसे विचार, विचार बनाए जिंदगी। मतलब जो भी आप सोचते हो वही होता है। आप 2-3 पॉइंट लिख लो पहले, उसके बाद मैं आपको उदाहरण दूंगा एक, कि पहले आपका माइंड बीमार होता है, ये बीमार होता है, उसके बाद आपकी बॉडी बीमार होती है। तो पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? माइंड को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी ठीक होएगी। दूसरा आप लिखिए कि जो आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, ये एक बच्चे की तरह होता है, एक चाइल्ड की तरह होता है। जो भी इसको आप कमांड देते हो उसी की तरह ये काम करता है। आप इसको अगर नेगेटिव कमांड दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव कमांड दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एक अब बात लिखिए कि दुनिया में 97% लोग जो है वो नेगेटिव ही है। आपके आगे पीछे, हमारे आगे पीछे जितने भी लोग हैं, महापुरुष है, प्रभु जी हैं, उनकी सोच नेगेटिव है। उनको अपना काम करना है। जैसे एक मक्खी होती है, वो सुगंधी पे नहीं बैठती है, वो दुर्गंध पे ही बैठती है। वो उनका काम है, उनको आप में कमियां ढूंढनी है, उनको ढूंढने दो। कहते हैं कि लोगों को अपना काम करने दो, अगर आप लोगों के काम करोगे तो आपका काम कौन करेगा? अभी एक बेटी ने बहुत अच्छा बोला, तो हमें इस पे ध्यान देना है। और आपका सक्सेस और आपका फेलियर 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो और कैसे लोगों में आप रहते हो। एक आप पॉइंट लिख लो कि जो भी आप खाना ले रहे हो या जिन लोगों में भी आप रहते हो, उसका 25% आपके ब्रेन को जाता है, आपके ब्रेन को। इतिहास खोल के देखो आप, कृष्ण भगवान जो थे, उन्होंने बिदर के घर का खाना खाया था, दुर्योधन के घर का नहीं खाया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो भगवान पॉजिटिविटी में रहते हैं। गुरु नानक, जगत गुरु गुरु नानक, उन्होंने भाई लालो के घर का खाना खाया था, मलक भागो के घर में नहीं गए थे। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, मतलब जो भी आप खाते हो उससे आपके विचार बनते हैं, आपकी जिंदगी उसी पे डिपेंड करती है। और 5 वर्ड कभी आपको यूज नहीं करने, आप लिख लो। 5 वर्ड जिंदगी में कभी यूज नहीं करने हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कभी यूज नहीं करना। ये तो डिफिकल्ट है, हाउ कैन आई डू इट, मैं ये डोंट, मैं नहीं कर सकता इसको, ओके, मैं नहीं कर सकता। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। आपको, जैसे अभी एक बेटी ने बड़ा अच्छा बोला कि आपको ये बोलना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये कैसे सीखोगे आप? जैसे लोगों में आप रहोगे वैसे ही होएगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि भगवान ने आपको चुन लिया। अगर आप इस सेशन में हो और आपके घर में प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये सोचिए कि भगवान ने हमें चुन लिया है, हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है, हमें यहाँ टिके रहना है बस। आप जैसे जैसे टिके रहोगे आपकी जिंदगी बदलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और एक बात लिखो, आपके कोई चैलेंज बड़ा नहीं होता, आपके भगवान बड़े हैं। कोई बीमारी बड़ी नहीं है, आपके भगवान बड़े हैं। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
ये मुश्किल से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, आपका भगवान बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करने वाला है। और मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1 मिनट में कि कोई राजा था, उसके घर में संतान नहीं थी, तो बहुत उसने कोशिश की, बहुत जप तप करवाए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो एक दिन उनके घर में तांत्रिक आए, उन्होंने बोला राजन आपके घर में संतान हो जाएगी तो हमें एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। तो राजा बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम बच्चे की किसी की बलि दे देंगे, मेरे घर में बच्चा होना जरूरी है। तो उन्होंने नगर में अनाउंस करवा दिया कि कोई भी अपना बच्चा हमें दे दो, उसकी बलि देनी है, उसके बदले में हम उनको सोना दे देंगे, जितना बच्चे का वजन होगा उतने किलो सोना दे देंगे। तो एक गरीब फैमिली थी, उसकी 6 लड़कियां थी, एक छोटा बच्चा था 6-7 साल का। तो अपना बच्चा लेके आ गए कि हमारा बच्चा ले लो सर, हम बहुत गरीब है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो राजा ने बच्चे के वजन के मुताबिक तोल के उनको सोना दे दिया, अपना वादा पूरा कर दिया और बच्चे को कैदी बना लिया। नेक्स्ट डे उसको उसकी बलि देनी थी, तो पूरी दुनिया वहां इकट्ठी हो गई। तो राजे का भी सिंहासन लग गया, रानी बैठी थी साथ में, तांत्रिक बैठे थे और जलाद अपनी किरपान को तीखा कर रहा था, धार को, किसकी भी बलि देनी है। तो सारा अपना अपना काम कर रहे थे। तो जो बच्चा था ना वो मिट्टी से खेल रहा था, छोटा बच्चा है, उसने 4 ढेरियां बना ली, 4 ढेरियां मिट्टी की बनाई, जैसे बच्चे बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं। तो एक ढेरी को उसने पांव से गिरा दिया, दूसरी को भी गिरा दिया, तीसरी को भी गिरा दिया, और जो चौथी ढेरी थी उसको नमस्कार की, उसने माथा टेका। तो सामने से राजा और रानी देख रहे थे, दोनों उठ के आ गए कि बेटा तुमने ये क्या किया है। तो उसने बोला जी कुछ नहीं किया, आप अपना काम करो, मैंने अपना काम किया है। लेकिन राजा ने बोला कि मुझे आप पहले बताओ आपने किया क्या है। तो जब बहुत जिद की राजा ने, रानी ने, तो उस बच्चे ने बोला देखो राजन बात यह है, छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है, उसने बोला राजन बात यह है कि देखो इंसान को ना 4 सहारे होते हैं जिंदगी में। सबसे पहला सहारा होता है उसके माँ बाप का। मेरे तो माँ बाप मुझे तुम्हें सौंप दिया कि इसकी बलि दे दो, मेरे बदले में सोना ले गए, वो डेयरी मैंने उनकी गिरा दी, वो मेरा सहारा खत्म हो गया। दूसरा सहारा होता है सोसाइटी का, समाज का। यहाँ तो लोग मेरा तमाशा देखने के लिए खड़े हैं कि कैसे मेरी बलि दी जाएगी, इनमें से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने इनकी ढेरी भी गिरा दी। तीसरा सहारा होता है राजा का, आप यहाँ के राजा हो, तुम तो खुद ही मेरी जान लेने के लिए तैयार हो, मैंने तुम्हारी भी डेरी गिरा दी। तो चौथा जो सहारा होता है वो परमात्मा का सहारा है, मेरे भगवान का सहारा है, और मैंने उसको माथा टेका है और मैं उसकी रजा में राजी हूं। मैं उसको मैंने यही बोला है कि आप भगवान जो करोगे मेरे लिए अच्छा ही है, मैं आपके चरणों में आ रहा हूं, मुझे संभाल लेना। तो राजा और रानी की मतलब आंखों में जल आ गया, पानी आ गया, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जैसे मन में कह रहे हैं कि इस बच्चे की बलि हम दे देंगे, इतना लायक बच्चा है, इतना ज्ञानवान बच्चा है, पता नहीं हमारे घर में कोई बच्चा होएगा कि नहीं होएगा इसके बाद भी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले ले। क्लैपिंग करो, क्यों ना हम इसी बच्चे को गोद में ले ले। तो उनका माइंड चेंज हो गया एंड उसी बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया। जिस बच्चे की बलि देने जा रहे थे वही बच्चा उस नगरी का राजा बना। भगवान बहुत बड़ा है, आप घबराओ मत, भगवान आपके साथ है। अगर आप कोई चैलेंज आते भी हैं, दुनिया में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, एक आप वर्ड लिखो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज बहुत मुश्किलें हैं आपकी जिंदगी में तो ये रहने वाला नहीं है, कोई ऐसी रात नहीं है जिसके बाद दिन नहीं आता है। दिन को आना है, सूरज को चढ़ना है, चमकेगा, आपको टिके रहना है। अपने अपने काम कीजिए, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। उसके सिर्फ 3 ही तरीके हैं, भगवान का नाम लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए और सेवा सिमरन कीजिए, भगवान का शुक्राना। जैसे अभी गुंजन मैम ने बोला कि 30 सेकंड में ना आप लिखो कि भगवान का शुक्राना कैसे करना है। तो किसी के मन में नेगेटिविटी नहीं थी, किसी के भी मन में, मेरे भी खुद के मन में कुछ नहीं था। मैं भी लिख रहा था कि इतनी अच्छी हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए एंड इतना अच्छा माहौल देने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भगवान का शुक्र। नेगेटिविटी थी नहीं हमारे पास। हम जो खोजते हैं वही हमें मिलता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा, जैसे हम अच्छा खाना, अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। हमारी जिंदगी अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप, कोई मुश्किल नहीं है। तो भगवान का सारे एक बार थैंक्स करेंगे एंड अपनी फैमिली का थैंक्स करेंगे और कभी भी डाउट नहीं करना है इन प्रोडक्ट्स पे, अपने कोचिज पे, मार्क्यूज पे, सिस्टम पे। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, 42 ईयर से सिस्टम चल रहा है
और हजारों लाखों दुनिया की लाइफ चेंज हो चुकी है, हमारी भी हुई है, आपकी भी होगी। सिस्टम से जुड़े रहिए और आने वाले जो 10 महीने हैं, आने वाले 10 मंथ हैं, वो सिस्टम को दे दो। हमने तो पूरी जिंदगी दे दी है सिस्टम, हमें तो पता ही चल गया कि इसके बाहर कुछ नहीं है, नेगेटिविटी ही है। अगर पॉजिटिव रहना है, अच्छी जिंदगी बितानी है, तो ऐसे सिस्टम से जुड़ना जरूरी है। तो अपने आने वाले 10 महीने सिस्टम को दे दो और अपने आइडियल वेट पे काम करो। 10 महीने नेक्स्ट जो हैं अपने आइडियल वेट पे, जैसे मैम ने बताया कि मसल से आपको फैट से मसल आपको 1.5 गुना 2 गुना करने हैं, उसके लिए काम कीजिए। और लिखिए कि यूज ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट है, अगर कोई पैसों का मसला नहीं है, सारे प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। जैसे हमारी फैमिली, हमारी टीम में बहुत लोग जो हैं सारे ऑल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको समझ आ जाए कि वेट लॉस के साथ हमें फिट होना है, अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है और एक भी सेशन मिस नहीं करना है। डेली सेशन टाइम से पहले ज्वाइन करना है एंड जब तक एंड नहीं होता 1 2 3 4 5 आपको सेशन में टिके रहना है, सीखना है, कैमरा ऑन करके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, उसको अप्लाई करना है। ये छोटे छोटे काम आप करोगे तो जिंदगी चेंज होएगी। और आप लिखिए कि जो भी फिजिकल ट्रेनिंग होने वाली है आगे, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो 12 तारीख की है। अगर आपकी पिछली 5 तारीख की ट्रेनिंग मिस हो गई है STS, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख की जो ट्रेनिंग है उसको मिस मत कीजिए। अपने कोच से पूछिए कि कैसे जाना है, प्लान कीजिए, उस पे काम कीजिए। और आपकी आगे पीछे जो लोग हैं, 5 लोग, उनको देखिए वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर तो वो पॉजिटिव आपको वेव्स देते हैं, वो बोलते हैं कि यू कैन डू इट, आप करो, हम आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि तेरे से नहीं होना, तू तो पैसा खराब कर रहे हो, वे कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको नाराज नहीं होना है। ये भगवान आपको इम्तिहान ले रहे हैं। जितना भी चैलेंज बड़ा आएगा, ये सोचो कि भगवान आपके साथ है। थोड़ी सी उनको स्पेस देनी है। और एक पॉइंट लास्ट लिखिए कि किचन में जब भी आपको जाना है कुछ बनाने के लिए, वहां पे सिर्फ आपको जाप करना है भगवान का। आप वाहिगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी आप बोलते हो, आपको सिमरन करके खाना बनाना है। सिमरन करके वो जो खाना बनेगा ना, वो आपको पॉजिटिविटी देगा, वो आपके ब्रेन में जाएगा, आपको पावर देगा, आपकी आत्मा की पावर को बढ़ाएगा। और लास्ट आप लिखिए कि वेकेशन पे काम कीजिए। हर्बल लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो वेकेशन पे काम करो। जो लोग वेकेशन पे काम करते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं, वहां पे हम सारी क्रीम होती है हर्बल लाइफ की, उस वहां पे सीखने का मजा बहुत आता है। तो वेकेशन का एक बहाना है, लेकिन आपको जाना है वहां पे। तो छोटे छोटे अपने अपने आदतों को चेंज करके आगे बढ़ना है। और फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए, पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है। अपने आप को सवारिए। आने वाले जो 5 साल है ना, नेक्स्ट फ्यूचर के 5 इयर्स हैं, वो इंडिया के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। WHO ने बोल दिया है कि इतने हॉस्पिटल खुलने वाले हैं जितने पिछले 50 साल में नहीं खुले हैं। पहले जो हॉस्पिटल बनते थे ना, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल था, कोई 500 बेड का था। अभी 5-5 हजार बेड के हॉस्पिटल खुल रहे हैं। 5-5 हजार बेड के डायलिसिस के स्पेशल हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, लोगों के हार्ट फेलियर हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उनकी संगत, उनका खाना पीना, 2 ही तो काम है। और इसको इतना इजी है इसको बदलना। बोलिया रब दा की पाना, इधर पट के इधर लाना। थोड़ा लोगों को समझाना, उनको अवेयर करना है। बट क्या है कि लोग चाय छोड़ने को तैयार नहीं है, परोठियां छोड़ने को तैयार नहीं है, दुनिया छोड़ जाते हैं। बहुत ऐसे हमने बैड एक्सपीरियंस भी देखे अपनी लाइफ में 7 साल में। और बहुत कभी मन दुखी भी होता है, या कहना मान लेते तो कुछ हो जाता, बढ़िया हो जाता। ओके, तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, उनको अवेयर करना है, अपना काम करते रहना है। लोग डंग मारेंगे आपको, जैसे वो सुनते हैं ना, वो बिच्छू ने डंग मारा संतों को, उन्होंने बोला तो ये इसका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है परोपकार करना। तो आपको परोपकारी बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डंग भी मारता है, धीरे धीरे लाइन पे सारे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो हुए। आपको अपना काम करते रहना, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप में काम करिए, अपनी फैमिली को फिट कीजिए, देश को फिट कीजिए। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर।